आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में कोई प्रश्न ना हो तो वो एक शब्द ब्रेक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और ब्रेक के साथ-साथ हमने एक शब्द छोटी और एक शब्द बड़ी यानी कि छोटी ब्रेक और बड़ी ब्रेक। ये ब्रेक का मुझे अक्सर देखिए जैसे स्कूटर आप और हम जब चलाते थे, आजकल तो देखिए कुछ अलग स्थितियों में जिसको कहते हैं ना क्लच रहित आजकल एक स्कूटर आ गई है। पहले एक आगे की ब्रेक होती थी और एक पीछे की ब्रेक। पीछे की ब्रेक लगाते समय कुछ उसमें समय लगता था रुकने में। आगे की ब्रेक में मनुष्य तुरंत एक वाहन रुकने की स्थितियाँ होती हैं। आजकल तो देखिए कारों में भी एक पावर ब्रेक का कभी-कभी आपने कार के पीछे लिखा होगा ना, पढ़ा होगा, पावर ब्रेक, उचित दूरी बनाकर चले, पावर ब्रेक। देखिए इन ब्रेकों से हमारा एक संसारी विषयों से एक उचित दूरी रखने से संबंधित आज की चर्चा को हम एक दिशा देने जा रहे हैं। देखिए छोटी ब्रेक का इतना ही अर्थ है कि मनुष्य ये जो 5 विषय भोग हैं, इन विषय भोगों को भोगते समय मनुष्य ऐसा कोई कर्म नहीं करे, चाहे वो कानून के स्तर पर कोई कानून का उल्लंघन होता हो या शास्त्र के विरुद्ध, यानी कि शास्त्र सम्मत कर्म ही आपको में करने होते हैं। अपनी मन मर्जी द्वारा देखिए एक बार मुझे अब ध्यान आया, एक बार हमने वीडियो ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज में माई लाइफ माई रूल्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था। देखिए आजकल तो युवा वर्ग अक्सर कुछ मनमर्जी की स्थितियों में ही जीवन बिताना उनका एक दिनचर्या सी बन गई है। अक्सर आप सड़कों पे भी देखते हो ना, कुछ मोटरसाइकिल चलाने वाले युवक लाल बत्ती पे रुकते नहीं हैं और भी देखिए कुछ यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए। अब उनकी तो देखिए पीछे की जो एक नंबर प्लेट होती है उसका आकार कुछ छोटा हो गया है। या छोटा ही वो पीछे से चल रहा है, उस पर कोई यातायात के नियमों का कुछ विशेष प्रभाव उस पर पड़ नहीं पाता। भले ही देखिए आप कानून का उल्लंघन करते हुए कुछ एक अप्रत्यक्ष अपनी जीत समझते हो, लेकिन प्रकृति की कर्मफल व्यवस्था के अंतर्गत तो आपके हमारी वो जो कानून के उल्लंघन के अंतर्गत भी आपका जो एक पाप कर्मों का कर्मशः कर्मफल सिद्धांत के अनुसार बनता है, उसके अनुसार आपका मेरा चालान प्रकृति की व्यवस्था में अपने आप ही कट जाता है। देखिए, अक्सर एक साधारण मनुष्य इन छोटी-छोटी बातों को कोई महत्व नहीं देता, जिसके फलस्वरूप उसके जीवन में पाप कर्म अधिक होते हैं। यानी कि आज का जो हमारा विषय है, छोटी ब्रेक, बड़ी ब्रेक। देखिए, जब छोटी ब्रेक भी नहीं होती, यानी कि एक साधारण परिस्थितियों में भी आप रुकते नहीं, अपनी मनमर्जी का जीवन बिताते हो, तो फिर कानून के भी उल्लंघन होता रहता है, शास्त्र विरुद्ध भी आप और हम कितने पाप कर्म कर जाते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। और यदि छोटी ब्रेक आपकी हमारी एक नियंत्रण में है, छोटी ब्रेक का अभिप्राय आप और हम देखिए कानून का भी पालन करते हैं, यानी कि लाल बत्ती पे रुकते हैं। भले ही मानसिक स्तर पर का कोई ऐसा विचार रुकने का नहीं भी हो, देखिए आप शास्त्र सम्मत कर्म भी करते हो।
यानी कि अपने सुख के लिए आप दूसरों को पीड़ा नहीं देते। अच्छी बात है। देखिए, अक्सर हम राजसी स्थितियों को ज़ीरो की स्थितियों से जोड़ते हैं। अब हम गिरने से बच जाते हैं। गिरने का मतलब गिरावट की स्थितियाँ, माइनस की स्थितियाँ हैं, पाप कर्मों की स्थितियाँ हैं, कानून का उल्लंघन करने की स्थितियाँ हैं। ये तभी होती हैं जब छोटी ब्रेक भी आप पर हम इस्तेमाल नहीं करते। यानी कि मन बुद्धि के स्तर पर अपनी इंद्रियों को खुली छूट दे देते हैं। इसके फलस्वरूप कानून का भी उल्लंघन होता है और शास्त्र विरुद्ध भी पाप कर्म होते रहते हैं। ये जो छोटी ब्रेक अगर आप जीवन में इस्तेमाल करते हैं, कम से कम मनुष्य बुराई से बचा रहता है। इसका अभिप्राय केवल इतना ही है, कोई आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खुलते। और लेकिन जब आपके जीवन में एक बड़ी ब्रेक, यहाँ बड़ी ब्रेक का देखिए एक अर्थ को हो, भावार्थ को हो, परमात्मा से जुड़ने से है। यानी कि आप तन के स्तर पर कानून का भी पालन करते हो, शास्त्र सम्मत कर्म भी करते हो और आपके जीवन में परोपकार के कार्य सकाम भाव से भी होते हैं। और जब ये सकाम भाव से होने वाले पुण्य कर्मों की स्थितियों में विशेष बल आने लगता है, तो फिर कहीं-कहीं उनमें निष्कामता आने लगती है। संसारी विषय भोगों से आपकी आसक्ति कमज़ोर होने लगती है। यानी कि कर्मफल सिद्धांत की परिधि से आप और हम बाहर या ऊँचा उठते हुए, फिर कर्म योग की स्थिति में अपने आप को स्थित करने लगते हैं। यानी कि अब आपके हमारे जीवन में एक बड़ी ब्रेक का अभिप्राय देखिए किन्हीं भी अर्थों में आप गुरु का आदेश समझ सकते हो। शास्त्र विहित कर्म द्वारा अनुशासित जीवन को ले सकते हो या यूं कहो कि परमात्मा के आदेशानुसार परमात्मा को पाने का जब लक्ष्य बन जाता है तो संसारी सुखों को आप पर हम ज्ञान पूर्वक उनसे आपका बड़ा एक उचित वैराग्य बना रहता है। उन विषय भोगों को भोगने की कोई आसक्ति नहीं होती। यानी कि आपके भीतर में एक देने के भाव सदा जगे रहते हैं। लेने की प्रवृत्ति कमज़ोर होती जाती है। तो फिर ऐसी स्थिति में छीनने का तो कुछ प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को अपने मिले हुए जीवन में श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहना होगा। ये श्रद्धापूर्वक सत्संग ही गुरु के आदेशों के अनुसार, गुरु के बताए मार्ग पर आपका हमारा चलने का एक भीतर से ही प्रवृत्ति जगी रहती है। ये प्रवृत्ति ही फिर आपको में शास्त्रों का स्वाध्याय करने के लिए बार-बार प्रोत्साहित करती है। तो प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत की व्यवस्था को सूक्ष्म स्तर पर समझने लगते हो। फिर ऐसी स्थितियों में हमारा ब्रह्म मुहूर्त में उठने की एक विशेष इच्छा बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आने लगता है। क्योंकि निष्काम भाव से कर्म तभी आरंभ होते हैं, जब आपके हमारे जीवन में विवेक शक्ति जगी रहती है। और विवेक शक्ति जगने का मतलब क्या है? अब मन बुद्धि एक सात्विक दृष्टिकोण से, यानी कि मन पूर्ण रूप से बुद्धि के नियंत्रण में रहता है। जैसा कि गीता में भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम को, देखिए घोड़े क्या हैं? आपके हमारा स्थूल शरीर के भांति 5 विषय भोगों की आसक्ति की स्थितियाँ हैं। ज्ञानेंद्रिय को हो, कर्मेंद्रिय को हो, आपका हमारा स्थूल शरीर किन्हीं भी अर्थों में आप बात समझ सकते हो। और लगाम का अभिप्राय एक मन से है, क्योंकि मन एक महाइंद्रिय है, जो इंद्रियों का चाहे ज्ञानेंद्रिय हो चाहे कर्मेंद्रिय हो, उनका संचालन संचालक हो। जैसे गाड़ी आप चलाते हो ना, ड्राइवर समझो। और उस मन की जो एक स्थिति है, वो बुद्धि के नियंत्रण में रहती है। और बुद्धि क्योंकि विवेक शक्ति जग गई है, तो फिर वो परमात्मा के मार्ग पर ही मन को, इंद्रियों को, यानी कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर दोनों स्तर पर ही कमरा सत्संग श्रद्धापूर्वक होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियाँ बनने लगती हैं। शास्त्रों का स्वाध्याय
निरंतर होते रहने से आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ सहज ही बनने लगती हैं। फिर जिसके फलस्वरूप दिन में कभी भी हमारा रजोगुण बिगड़ता नहीं। फिर ऐसी स्थितियों में आपकी हमारी कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ भी समाज में एक सकारात्मक संदेश प्रस्तुत करती है, जिसके फलस्वरूप हमारे स्वयं के भी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने लगते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है कि आरंभ में आप छोटी ब्रेक और फिर जितने स्तर पर आप बड़ी ब्रेक अपने जीवन को एक संचालित करने में लगाए रखते हो, तो ये आपकी बड़ी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते हैं। या दूसरे सरल शब्दों में यूँ कहूँ कि छोटी ब्रेक भी आपके हमारे जीवन को भौतिक स्तर पर भी पाप कर्मों से तो बचाती ही है। बड़ी ब्रेक निरंतर जब बनी रहती है, तो आपके हमारे जीवन में भौतिक स्तर पर भी कभी भी कोई असफल स्थितियाँ नहीं होती। यानी कि आप और हम, आपका हमारा जीवन है, वो भौतिक स्तर पर भी सफल होता है और आध्यात्मिक स्तर पर सार्थक होने की दिशा की ओर अग्रसर होता है। यानी कि आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रम से खुलने लगते हैं, साधना होने लगती है। तो ये सभी स्थितियाँ स्थूल शरीर के रहते-रहते आप जितने अंश में आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हो, वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। पुनः मनुष्य योनि का एक जन्म मिलता है, क्योंकि साधना जब मनुष्य के जीवन में आरंभ हो जाती है, तो उन्हें मनुष्य योनि का जन्म सुनिश्चित इसलिए बना रहता है, क्योंकि साधना करने का अवसर केवल मनुष्य योनि में ही है। ऊपर की योनियों में या नीचे की योनियों में इस अवसर को आप हम कल्पना ही नहीं कर सकते। देखिए, ऊपर की योनियों में विशेष प्रकार के सुख भोगे जाते हैं, नीचे की योनियों में विशेष प्रकार के एक दंड भुगते जाते हैं। दोनों ही स्थितियों में कर्मशः कम होता है। ऊपर की योनियों में पुण्य कर्मों का कर्मशः घटता है, नीचे की योनियों में पाप कर्मों का कर्मशः घटता है। इसलिए हम सभी भाई-बहन को इस ब्रेक शब्द से विशेष रूप से शिक्षा लेते हुए, जहाँ तक संभव हो छोटी ब्रेक तो आपने लगानी ही है। जहाँ तक संभव हो बड़ी ब्रेक भी आप जितने बड़े स्तर पर उसका इस्तेमाल करोगे, वो आपके बड़े जीवन की आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते हुए हमें पुनः अगला मनुष्य योनि सुनिश्चित होता है। संस्कारी माता-पिता के यहाँ जन्म होता है और गुरुजनों का संग कहो, सत्संग कहो, वो सहज ही उपलब्ध इसलिए बना रहता है कि आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति निरंतर अगले जन्म में भी अग्रसर होते-होते मोक्ष की स्थिति, मायातीत की स्थिति, एक पूर्ण आध्यात्मिक उन्नति की स्थिति पर हम शिखर पर पहुंच जाए, ताकि जन्म मरण का बंधन समाप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित इस ब्रेक, यानी कि छोटी ब्रेक, बड़ी ब्रेक से संबंधित कोई अर्थ या भावार्थ आपको समझ नहीं आए हो, तो आपके प्रश्नों का, के सुझावों का और यदि मेरी कही गई बातों पर कोई आपकी आपत्ति हो, तो आपकी शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में सदा ही स्वागत। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।